कुछ कॉमन सवाल रहते हैं आप मछली पालकों के मन में, जो बार बार आप लोग हमसे पूछते रहते हैं। जैसे सवाल होता है कि वह कौन सा समय है जिसमें हमको तालाब में बच्चा स्टॉक करना चाहिए। दूसरा सवाल आपका होता है कि वह कौन सा सही समय है जब मछली का ग्रोथ सबसे अधिक होता है। दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर आपका स्वागत करते हैं। मैं बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। हमारा जेके फीड का काम होता है। हमारा मछली के बच्चे का काम कोलकाता निहाटी में होता है। आपके ऑर्डर पर हम आपके नज़दीक के रेलवे जंक्शन तक भेजते हैं। इसके साथ साथ हमारा मेडिसिन का भी कंपनी हैदराबाद में लगा है। किसी भी तरह की मछलियों की बीमारी संबंधी या फिर प्लैंकटन या फिर आपका हाइपर ग्रोथ बढ़ाने वाली मेडिसिन के लिए आप दिए हुए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मछली, ग्रास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, पंगास का 2000 लाइन, 1000 लाइन, 500 लाइन, 300 लाइन, 100 लाइन, किसी लाइन का रूपचंदा का बच्चा, किसी भी तरह का मछली का बच्चा चाहिए तो मेरे से आप बात कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उससे कॉल करेंगे तो मुझसे बात होगा। हम आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक बच्चे को भेज करेंगे। चलिए, आपके मन में जो सवाल आते रहता है रेगुलर कि वह कौन सी मछली है जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है, हमको किस मछली का पालन करना चाहिए। अगला सवाल होता है कि हम तालाब में बच्चा कब स्टॉक करें। अगला सवाल होता है कि वह कौन सा सीज़न है, समय है जब अब हमको बच्चा स्टॉक कर देना चाहिए, कब ग्रोथ ज़्यादा आती है। इन सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए आरंभ करते हैं। तो जहाँ तक सीड स्टॉक करने का उचित समय की बात करें तो यह मार्च का महीना है। अभी आप लेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कॉल आता है, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह का उनके मन में सवाल होता है तो पूछते हैं। मेरा यह वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। बहुत सारे लोगों का कॉल था कि सर समय हो गया है बच्चा डालने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे, मछलियों का ब्रीडिंग का जो समय है, जब मछली के अंडों से बच्चे को तैयार किया जाता है, सबसे पहले अमूर कार्प मछली का ब्रीडिंग होने लगता है। वह दिसंबर महीने से ही आरंभ हो जाता है। उसके बाद कॉमन कार्प का ब्रीडिंग चालू हो जाता है। उसके बाद ग्रास कार्प, इस तरह से धीरे धीरे सारे मछलियों का सबसे लास्ट में कतला मछली का ब्रीडिंग होता है। हम कैटफिश की बात करें तो पंगास मछली का भी मार्च वगैरह में ब्रीडिंग चालू हो जाता है। मार्च अप्रैल में नए सीजन वाली नए किस्म का बच्चा अभी उपलब्ध हो गया है। मंगाने के लिए दिए हुए नंबर पे आप कॉल करेंगे। तो जब ब्रीडिंग दिसंबर महीने में चालू हो करके अभी तक मार्च अप्रैल तक, मई में कतला का भी होने ही लगता है, अप्रैल में ही हो जाता है, तो आपको लेट क्यों करना चाहिए। दिक्कत आपको इसलिए आता है कि आपके तालाब में पानी नहीं होता है। सारे लोग बरसात का इंतज़ार करते रहते हैं। तो बरसात का इंडिया में आगमन का समय जुलाई महीना है। जुलाई लास्ट तक मानसून सारे पूरे देश में, संपूर्ण देश में फैल जाता है, बारिश होने लगती है। उस समय जब आप बच्चा स्टॉक करते हैं तो 2-3 महीने के बाद ठंडी का सीज़न आ जाता है, जिसका नतीजा होता है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इसीलिए तो हम बता रहे हैं, ठंडी के दिनों में मछलियों का ग्रोथ प्रभावित हो जाता है। आपको यह करना चाहिए कि आपको एक नर्सरी तालाब अवश्य रखना चाहिए। बच्चा स्टॉक करके अपने पास रखिए। बच्चे को अगर आप हमसे मंगवाते हैं तो हम आपको स्पॉन्ज साइज का बच्चा भेजते हैं, हाफ इंची भेजते हैं जिसको धानी आप बोलते हैं, 1 इंची भेजते हैं जिसको आप फ्राई बोलते हैं, स्पॉन्ज, सेमी फ्राई और फ्राई। ज़्यादा रिक्वेस्ट आप करते हैं तो 2 इंची साइज़ तक का ही बच्चा हम आपके यहाँ तक भेजते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि अगर हम 1 इंची वाली बच्चा, 2 इंची वाली बच्चा आप अपने तालाब में जून लास्ट में या जुलाई में, जब आपका बरसात से पानी भरेगा तालाब, तब डालेंगे। उसके 2-3 महीने के बाद ठंडी आरंभ हो जाएगा, दीपावली, छठ के बाद, दुर्गा पूजा के बाद, तो ऐसे भी ठंडी के दिनों में ग्रोथ कम जाता है। यही तो कारण होता है दोस्तों कि आपकी मछलियाँ का ग्रोथ कम जाता है। अगर आपको अपनी मछलियों का सही ग्रोथ लेना है तो सही समय पर सीड स्टॉक करना पड़ेगा अपने तालाब में। पहले आप एक नर्सरी तालाब बनवाएंगे, वहाँ मुझसे छोटा साइज का बच्चा मंगवाएंगे, उसको उसमें 3 महीने 4 महीने नर्सरी में डालेंगे और फिर आप मार्च महीने में अपने कल्चर वाले तालाब में उसको शिफ्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तब आपका ग्रोथ बड़े ही बेहतरीन ढंग से होगा। और बेहतर ग्रोथ के लिए जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रहा है, अगर आप IMC जिसमें कतला मछली का पालन करते हैं तो प्लैंकटन डालिए, हाइपर ग्रोथ डालिए। किसी भी तरह की मछली का पालन के लिए आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है, वीडियो दिखाई दे रहा है, ये हाइपर ग्रोथ है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ग्रोथ बढ़ाने वाली मेडिसिन है हाइपर ग्रोथ। 2 दवा आप रेगुलर डालेंगे, प्लैंकटन से कतला के लिए, बिग हेड के लिए, सिल्वर कार्प के लिए। तालाब में, आपके तालाब में फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन का निर्माण होता है, जिसे कतला मछली, सिल्वर कार्प मछली और बिग हेड मछली बड़े ही चाव से खाती है, तब उनका विकास काफ़ी होता है। ऐसे आप सरसों की खली डाल सकते हैं।
आप गाय का गोबर भी तालाब में डाल सकते हैं। लेकिन गाय के गोबर के साथ क्या समस्या होता है आपको कि डालना कितना चाहिए, अधिक डाल देते हैं। किस तरह से डालना है यह आपको पता नहीं होता है। क्योंकि गाय के गोबर में पैसा कम इन्वेस्ट होता है, लोगों को जाते हैं और ट्रॉली से, ट्रैक्टर से 1 जगह 2 जगह 4 जगह डंप कर देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि तालाब में जो भी ऑक्सीजन की मात्रा होता है वह क्रैश हो जाता है, आपकी मछलियाँ बीमार हो जाती है, तालाब में अमोनिया भी बढ़ जाता है, मछली मरने लगती है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने तालाब में अगर कतला मछली है, भाकुर जिसको बोलते हैं, या सिल्वर कार्प है, बिग हेड है, तो जो वीडियो दिखाई दे रहा है प्लैंकटन डालिए और ग्रोथ काफ़ी बेहतर आएगा। हाइपर ग्रोथ भी डालिएगा। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करिएगा, आपके लिए हम नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मछली के बच्चे नेहाटी कोलकाता से ज़रूर भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।